जय श्री श्याम दोस्तों। तो मॉर्निंग हो गई है और ये देखिए लाइट भी गोल हो गया था। मैं पूजा पाठ करके रेडी हुई कि लाइट गोल हो गई। तो ये सब आरती ले लीजिए आप लोग भी। और मॉर्निंग के बाद फिर वही रूटीन डेली का, बेटी को स्कूल छोड़ने गए थे। और मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया था डोसा, नारियल की चटनी और आलू की स्टफिंग के साथ मसाला डोसा बनाया था। तो वो उसने लेकर गई वो। और आज एक अच्छी चीज़, उसने सैलेड भी लेकर गई है। बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो उसने कहा, मैंने बना कर दिया तो उसने कहा ज़रूर मैं लेकर जाऊंगी। और ये देखिए हनुमान जी के मंदिर में इतना सुंदर फूल किसी ने चढ़ाया था, बहुत ही पिंक कलर का था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और भगवान के पास आने के बाद तो कोई भी चीज़ बहुत अच्छी हो ही जाती है। और ये हम लोग मंदिर से जा रहे थे घर को। और फिर आने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, वही मसाला डोसा बनाया था मैंने। और ये देखिए कितना सुंदर और कितना पतला डोसा बनकर तैयार हुआ। मैं खैर फ्राई पैन में ही बना ली थी। और ये देखिए एकदम पतले पतले से डोसे बने थे मेरे। वही मैं दिखा रही थी। नेक्स्ट वीडियो में मैंने डाला था आप लोगों के साथ प्रीमिक्स, उसी का ही थोड़ा सा बचा हुआ था। तो उसके बाद मैंने बना लिया था। और ये देखिए, तो ये तो डोसा इंजॉय किया मैंने ब्रेकफास्ट में। तो चलिए अब हम लंच की तैयारी कर लेते हैं। मैं एक ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ जिसको आप लोगों ने कभी नहीं बनाया होगा। बनाया तो खूब होगा लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया होगा। तो चलिए, ये है अरबी की सब्जी। तो अरबी बोल सकते हैं, कोचई बोल सकते हैं, और भी बहुत तरीके की चीज़ें बोलते हैं। तो मैं वीकली सारी चीज़ें प्लान कर लेती हूँ और क्या बनाना है, अगर मेरे पास क्या सब्जी है तो उसके लिए मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं खूब सारे प्याज छील कर रख लेती हूँ। उससे मुझे जल्दबाजी में आसानी होती है काम करने में, क्योंकि ऑफिस वाले हैं और बेटी का लंच बनाना रहता है तो फटाफट मुझे काम करना रहता है। तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है। कुछ मैं प्याज आधा किलो के करीब छील कर रख देती हूँ डिब्बे में भर कर फ्रिज में। और मसाले भी तैयार करके रख लेती हूँ। जैसे ये देखिए कुचई मैंने आधा किलो के करीब लाई थी, तो उसको मैं सारे को उबाल कर रख लूँगी और छील कर रख लूँगी साथ में ही। तो ये मुझे एक एक बार अभी बना लूँगी और एक बार के लिए रख दूँगी, तो वो मुझे आसानी हो जाएगी, छील कर रखा जाएगा। तो फिर उसी तरह का मैं आलू भी उबाल कर रख देती हूँ कि जितने टाइम बेटी को अगर आलू के पराठे खाने हैं या और कुछ खाने हैं तो मैं फटाक से बनाकर दे देती हूँ। तो और प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं बनाकर रेडी करके डिब्बे में भर कर रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि किसी भी वक्त अगर कोई भी सब्जी बनानी है तो फटाक से बनकर तैयार हो जाए। तो ये वीक में मैं एक बार कर देती हूँ और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तब मैं बना लेती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक वीक चले ही वो। कभी कभार 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, कभी कभार 4 दिन में। तो फिर मैं बनाकर रेडी करके रख देती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैं बनाकर रख देती हूँ। और ये चाय के सारे बर्तन हैं उसको मैं लगा ले रही हूँ। और ये सारी कोचई, हम लोग कोचई बोलते हैं इसको छत्तीसगढ़ी में, रायपुर साइड की हूँ मैं तो इसको कोचई बोला जाता है। आप लोग अरबी बोलते हैं तो अरबी बोल लीजिएगा। तो इसको मैं आधे पूरे छील कर रख लूँगी। और लाल मिर्ची और अदरक और लहसुन का पेस्ट अलग बना कर रखती हूँ मैं। और टमाटर का पेस्ट अलग बना कर रखती हूँ। अगर जिस दिन मुझे बिना प्याज लहसुन के बनाना हो तो मैं तुरंत फ्रेश बनाकर कोई उपयोग करती हूँ। और जैसे कभी कभार मन नहीं होता प्याज लहसुन की चीज़ें बनाने की, तो उसके लिए मैं अलग से टमाटर पीस कर रख देती हूँ। और हरी मिर्ची अलग से पेस्ट बना कर रखती हूँ कि किसी किसी में मुझे पेस्ट ही डालना पड़ता है, क्योंकि बेटी के में अगर एक टुकड़ा भी आ गया तो वो नहीं खाएगी, इसी वजह से। तो मैं हरी मिर्ची का भी पेस्ट बनाकर अलग से रख देती हूँ डिब्बे में भर कर। तो वो मुझे आसानी हो जाती है। तो ये सारी काम मुझे हफ्ते में एक बार ज़रूर कि किसी न किसी दिन जब ख़त्म हो जाता है तो मुझे करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो ये मैं करके पहले से ही रख देती हूँ, तो मुझे सब्ज़ी वगैरह बनाने में बहुत आसानी होती है। और नाश्ता वगैरह बनाने में ये देखिए एक डिब्बा के करीब मैंने प्याज साफ़ कर लिए थे, तो इसको मैं अच्छे से कंटेनर में रख दूँगी। और कंटेनर भी आप लोग अच्छे कंटेनर में रखिएगा तो आपके ख़राब नहीं होंगे। मैं मिल्टन के कंटेनर है मेरे पास, उसी में भर कर रख देती हूँ। और ये देखिए मैं कोचई साफ़ कर लेती हूँ। ये छोटे छोटे से देसी वाले अरबी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से साफ़ करके रख लेती हूँ। उसके बाद फटाक से सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी मेरी, क्योंकि ये सारे काम ही तो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ये देखिए ये थोड़े से मैं प्याज साफ़ करके रख ले रही हूँ और उसके बाद में मैं दूसरे काम करूँगी।
तो ये हो गया और टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट भी बन गया। और ये देखिए इतनी सारी अरबी भी मेरी छिल कर तैयार हो गई। तो आधे की मैं सब्जी बना लूँगी अभी। और इसके पकोड़े भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक आध बार रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। स्नैक्स की तरह आप लोग चाय के साथ खा सकते हैं। और ये देखिए बॉईल करके मैंने आलू भी रख दिए हैं। तो ये सारे काम तो डेली हम लोगों के होते ही रहते हैं। फिर उसके बाद जो बर्तन साफ़ हो गए उसको मैंने एक में रख कर तैयार कर दिया। और ये देखिए अरबी उबले हुए छील कर रख लिया। और इसमें मैं डालूँगी, यही एक सीक्रेट है, इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा नमक। और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। और 1 चम्मच के 2 चम्मच के करीब भुना हुआ बेसन या कच्चा बेसन दोनों में से कोई ले सकते हैं आप लोग। इससे अगर ऐसे आप लोग अगर फ्राई करके बनाएँगे ना तो ये कुचई की सब्ज़ी आपकी इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी। एक बार मेरे कहने पर इस तरीके से सब्ज़ी बनाकर देखिए। और फिर उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। और ये इसको अच्छे से गोल्डन होते तक ही आप लोग इसको फ्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। मैं वीक में ये 2 बार बना चुकी हूँ, इसीलिए तीसरी बार आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी अरबी की सब्ज़ी की रेसिपी डली हुई है, लेकिन इस तरीके से मैंने नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा चलो इस तरीके से जो मैं बनाई हूँ तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए इसको मैंने ले लिया है एक भारी तले की पैन में। इसको थोड़ा-सा भारी पैन में ही बनाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। और 2 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है। कोई भी ऑयल डाल सकते हैं आप लोग। मैंने नॉर्मल रिफाइंड तेल डाला है। आप लोग चाहे तो सरसों के तेल से भी बना सकते हैं। तो मैं फ्राई करने के लिए ये वाला तेल उपयोग करूँगी और फिर बाद में सरसों का तेल डालूँगी। तो ये देखिए इसको मैं अच्छे से, तेल गरम हो गया है तो मैं अच्छे से इसको फ्राई कर ले रही हूँ। और इसका 10 मिनट के करीब लगेगा फ्राई होने में। पलटते आप लोग अच्छे से इसको गोल्डन होते तक फ्राई करिएगा, क्योंकि हमने बेसन डाला है तो ऊपर से ये कोट हो जाएगा। तब तक इसको अच्छे से फ्राई करिएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारा कोचई फ्राई हो गया। और सेम रेसिपी आप आलू के साथ भी कर सकते हैं। एक बार मैंने आलू की भी सब्ज़ी इसी तरीके से बनाई थी बिना प्याज लहसुन के। तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। अरबी की जगह आलू भी छोटे-छोटे से कट करके आप लोग सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं आलू की सब्ज़ी के लिए। तो ये देखिए हमारी कोचई अच्छे से फ्राई हो रही है। तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि टमाटर, अदरक और लहसुन सारी चीज़ों का पेस्ट मैंने बनाकर पहले से ही रख लिया है। तो उसी का ही पेस्ट का उपयोग करूँगी। तब तक आपके ये जो भून रहे हैं तब तक आप वो तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैं करके रख लेती हूँ। तो 1 टमाटर, 2 प्याज और लहसुन और अदरक, 4 कली लहसुन की होगी और अदरक का पेस्ट है और लाल मिर्ची सूखी वाली पेस्ट। इसका बारीक पीस कर तैयार कर लीजिए और उसी का ही हम ग्रेवी के लिए उपयोग करेंगे। तो ये देखिए हमारा गोल्डन गोल्डन हो गया है। हमारा कोचई की सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गई है। उसके बाद इसको आप लोग कट कर लीजिएगा, थोड़ा-सा ठंडा होगा तब तक। तब तक हमारे मसाले की तैयारी कर लेते हैं हम। अब ये देखिए हमारा फ्राई हो गया है तो इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। और ये देखिए सारे मैं पेस्ट बनाकर जो रखी हूँ वो आप लोगों के साथ दिखा दे रही हूँ। आलू है, प्याज का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये हरी मिर्ची का पेस्ट। और ये देखिए मैंने फ्राई करने के बाद ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल का उपयोग किया। आप लोग कोई भी तेल से बना सकते हैं, लेकिन सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, सौंधा बनाता है। इसी वजह से मैं सरसों के तेल का ही उपयोग ज़्यादातर करती हूँ। तो ये देखिए और लंबे कटे हुए प्याज लिए हैं मैंने एक, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है।
लंबे कटे में ही मैंने लिया है। फिर उसके बाद ये देखिए हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दूँगी मैं और थोड़ा सा जीरा का पाउडर डालूँगी मैं। ये सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने देंगे। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन और लाल मिर्ची का पेस्ट। पेस्ट जब तक डलता है सब्ज़ी में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मेरी बेटी को कहीं न कहीं से अगर मिल गया तो वो नहीं खाती है। इसी वजह से मुझे थोड़ा-सा जुगाड़ करना पड़ता है, मम्मी वाला जुगाड़। तो इसीलिए थोड़ा-सा मैं पेस्ट ही डालना पसंद करती हूँ। और ये देखिए सारी चीज़ों का पेस्ट मैंने डाल दिया है और ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएँगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि मुझे और भी सब्ज़ी बनाने में आसानी हो। ये सारी चीज़ें जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी, हल्का सा पिंक करेंगे हम, ज़्यादा नहीं भूनना है हमको। और ये देखिए मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले जिस तरीके से बाकी सब्जियों में हम भूनते हैं उसी तरह का ही हमको भूनना है। और मैं ये डाल दे रही हूँ नमक। और जब तक पैन से तेल ना छोड़े तब तक आप लोग मसाले को अच्छे से भूनिएगा। और रेगुलर मसाले डाले हैं मैंने, जैसे धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्ची का पाउडर हो गया, हल्दी का पाउडर हो गया, और जो घर में मैंने बना कर रखा है गरम मसाला, उसको मैं उपयोग करूँगी। आप लोग चाहे तो मार्केट का भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच के करीब कस्तूरी मेथी डाली है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं हींग डालना भूल गई थी गाइस, तो आप लोग तेल जब गरम हुआ था उसी टाइम ही डाल दीजिएगा, मैं मसाले के बीच में ही डाल दी थी। और ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून रहे हैं। इसको ढककर थोड़ी देर और पकाइएगा, 5 मिनट के करीब ये पककर तैयार हो जाएगा हमारे मसाले। मेन भुनाई हमारी, जो हमने अरबी को भूना था उसी में ही हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी ये मसाले ग्रेवी बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है, सारी चीज़ें अगर रेडी होती है तो ये देखिए हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक रही है, भून रही है। तब तक मैं कोचई को छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लूँगी। आप लोग चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा हथेली से दबा कर, लेकिन मेरे घर में थोड़ी सी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए कहते हैं, इसी वजह से मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से भून कर तैयार हो गई है हमारे मसाले। तो अब इसमें आप लोग गर्म पानी ही डालिएगा, ठंडा पानी का उपयोग मत करिएगा, क्योंकि हमारे मसाले भी अच्छे से गर्म है। और गर्म पानी डालने से क्या होता है, हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। क्योंकि गर्म पानी फिर से हम लोग को, ठंडा पानी डालेंगे तो ठंडा फिर से हमको गर्म करना पड़ता है, बॉयल आते रहते हैं। अगर मान लो गर्म पानी का उपयोग करते हैं आप, तो तुरंत ये बॉयल होने लग जाता है। इसी वजह से मैं हमेशा गर्म पानी का उपयोग अधिकतर करती हूँ। तो ये देखिए हमारा तेल छोड़ दिया हमारा पैन। तब हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तब इसमें मैं डाल दूँगी हल्का सा पानी। जितनी ग्रेवी आप लोगों को रखनी है उतनी ही आप लोग ज़रूर डालिएगा पानी। और जिस हिसाब से आप लोग खाते हैं उसी हिसाब से कर लीजिएगा। मेरे घर में जितना ग्रेवी रखना था मैं उतना ही रखूँगी। और थोड़ा सा पानी 1 कप के करीब अधिक डालिएगा, थोड़ा सा पकेगा, उसके बाद हम जितना हमको आवश्यकता है उतना ही ग्रेवी रखेंगे। और इसको आप लोग चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरे घर में तो दोनों टाइम रोटी बनती है, तो मेरे घर में तो ऑब्वियसली चावल और रोटी दोनों के साथ खाया जाता है। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी के लिए तो हमने पानी डाल दिया है और उसके बाद अच्छे से उबाल आने देंगे। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी कटी हुई कोचई। और ये देखिए उबाल आ गया है हमारा। तब इसमें मैं डाल दूँगी, ये देखिए थोड़े 2-2 टुकड़े मैंने किए थे। और उसके बाद इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। और ये जब पक कर तैयार हो जाएगा तो हमारी सब्ज़ी इस तरीके से दिख रही है। और इसमें धनिया पत्ती ज़रूर डालिएगा, अभी बारिश के कारण धनिया पत्ती नहीं आ पा रहा है, इसी वजह से मैंने स्किप कर दिया है। और ये है कल का शूट है ये। तो मैं सो गई थी, उठने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि चाय पीने का मन हो रहा था, तो फिर मैंने बनाया चाय, क्योंकि बारिश हो रही थी।
और बारिश के बाद तो चाय ज़रूरी है। किसको किसको ज़रूरी है एनर्जी लाने के लिए चाय, मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे लिए तो है एनर्जी का ही, चाय पीती हूँ मैं तो मेरी बॉडी में एनर्जी आ जाती है इसी वजह से। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने अदरक निकाला है। अदरक और काली मिर्ची और थोड़ी सी लौंग डालकर मैं पेस्ट बनाकर रख देती हूँ पीस कर, और उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो वो 1 क्यूब निकाला है मैंने और उसको डाल दिया, और अच्छे से बॉयल आने के बाद ही मैं दूध डालती हूँ, ताकि हमारे मसाले अच्छे से चाय में आ जाए। और एक बार जो मेरी चाय पी लिया, उसका दिमाग की बत्ती खुल जाती है। इसी वजह से मेरी चाय बहुत कम लोग पी पाते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है मेरी चाय। फिर बेटी के लिए बना लिया था मैगी शाम को। तो ये देखिए मैगी बना रही हूँ मैं। और किसके बच्चों को मैगी पसंद नहीं है वो बताइएगा मुझे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए बेटी की मैगी बनकर तैयार हो गई है। कभी कभार ही मैं मैदे वाली मैगी देती हूँ, नहीं तो आटा वाली लेकर आती हूँ तो वो मैं दे देती हूँ बनाकर कभी कभार। और ये उसने देख लिया था कि घर में ये वाली भी मैगी आई हुई है, तो उसने जिद की तो मैंने बना दिया। और ये देखिए ये ड्राइंग मेरी बेटी ने बनाया था, कैसा लगा